आज हम आप लोग को क्लास 12 या डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में बताएंगे। ये क्लास 12 का जो है डिफरेंशिएशन में है, इसमें ये सीखना है। इसे अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं बहुत सारे। अब इसमें जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन सीखेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है पहले वो समझेंगे कि देखिए, जैसे यहाँ फंक्शन मान लीजिए वो वेरिएबल है x है और दूसरा वेरिएबल y है, ठीक है। x चर और y चर है, तो इन दोनों के मध्य जो है संबंध अगर स्पष्ट न हो और न ही अस्पष्ट, मतलब न स्पष्ट हो और न अस्पष्ट हो, संबंध या तो ये होता है ना कि या तो स्पष्ट होना चाहिए संबंध और नहीं तो क्लियर अस्पष्ट होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच जो होता है संबंध न ही स्पष्ट होता है और न ही अस्पष्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक तीसरा चर आता है, ठीक है। x और y में ऐसी स्थिति में तीसरा एक चर आता है और तीसरा चर जब आ जाएगा तो उसी तीसरा चर से इन दोनों के मध्य जो है संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे देखिए x जो फंक्शन है, x फंक्शन है मान लीजिए t का, x f t लिखे, मतलब x t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। तो x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन दूसरा है, ये फंक्शन दूसरा है, लेकिन दोनों जो है t का ही फंक्शन, दोनों एक तीसरा वेरिएबल किसका फंक्शन है, t का। तो अब देखिए इसमें x और y में तो ऐसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसमें जो तीसरा एक वेरिएबल आ रहा है t, उसके माध्यम से x और y में संबंध स्थापित हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग t को कहेंगे पैरामीटर, क्या जाएगा, t हो जाएगा पैरामीटर, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसे प्राचल, ठीक है। और ये जो संबंध हुआ t के माध्यम से x और y में संबंध स्थापित हो गया, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी क्या कहेंगे, प्राचालिक रूप। ये क्या हुआ, x और y में संबंध किसके माध्यम से हो रहा है, t के माध्यम से। तो t को हम कहेंगे प्राचल यानी पैरामीटर, और ये जो फंक्शन हुआ, ये फॉर्म जो हुआ जो कि t के माध्यम से दोनों में संबंध स्थापित हो गया, तो इस संबंध को यानी इस फॉर्म को हम लोग कहेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म यानी प्रचालिक रूप। तो हमको आज यही सीखना है, ये प्रचालिक रूप में जो डिफरेंशिएशन है उसी को सीखना है, ठीक है। पहले देखिए प्रचालिक रूप, यहाँ ये कहेंगे, कुछ लिख देते हैं। जब देखिए यहाँ क्या कहा गया है ना, जब दो चर राशियों के बीच का संबंध न तो स्पष्ट हो और न ही अस्पष्ट, किंतु ऐसी स्थिति में एक तीसरी चर राशि से पृथक पृथक संबंधों द्वारा दोनों चर राशियों के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे हम आपको बताए थे कि x और y में कोई संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहाँ एक तीसरा चर राशि आ गया t, जो कि दोनों में क्या किया, पृथक पृथक संबंध को स्थापित कर दे रहा है। तो ऐसे में तीसरी चर राशि को हम लोग क्या कहेंगे, प्राचल कहेंगे, ठीक है। ऐसा फॉर्म हो जाएगा, प्रचालिक रूप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हो गया x y का जो रूप हो गया, जो कि इसमें t भी शामिल आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रचालिक रूप कहेंगे, नहीं पैरामीट्रिक फॉर्म कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें आज डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक। जैसे कि आप देखिए यहाँ आप उदाहरण सहित समझिए कि जैसे दो चर राशि x और y के बीच क्या है, जैसे आप देखिए अर्थात ये कह सकते हैं दो चर राशि x और y, दो चर राशि x और y के बीच कैसा संबंध है। तो देखिए यहाँ x बराबर है, संबंध है x बराबर ft, मतलब x t का एक फंक्शन है, और y बराबर है gt, मतलब y t का दूसरा फंक्शन है। x f t का एक फंक्शन है और y जो है भी t का एक दूसरा फंक्शन है, के रूप में, है ना, के रूप में संबंध को प्रचालिक रूप कहते हैं। के रूप में क्या कहेंगे, संबंध को हम लोग प्रचालिक रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। प्रचालिक रूप में व्यक्त संबंध कहते हैं, है ना, प्रचालिक रूप में व्यक्त संबंध कहते हैं। आखिर ये दोनों में क्या संबंध है, तो x भी t का फंक्शन और y भी t का फंक्शन, तो आखिर ये दोनों में संबंध जो स्थापित हो रहा है वो प्रचालिक रूप में कहलाएगा, यानी इसी को कहेंगे हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म के रूप में जो है ये दोनों के बीच संबंध है,
ठीक है। ऐसा जब फंक्शन आएगा तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल अगर करना हो तो उसमें हम लोग चेन रूल का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ फंक्शन है एक्स टी का फंक्शन, वाई टी का फंक्शन, तो मान लीजिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म का जो है डिफरेंशियल निकालेंगे तो उसमें चेन रूल का हम लोग यूज करेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म का अवकलन के लिए कौन रूल का उपयोग करेंगे? चेन रूल। चेन रूल किसे सीख चुके हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन यहाँ वाई भी फंक्शन है टी का, एक्स भी फंक्शन है टी का, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं। ये जानते हैं नीचे डी टी लिखे हैं, ये ऊपर जाएगा तो डी टी आ गया डी एक्स, ठीक है। ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। ये जो डी टी बाई डी एक्स है तो इसको आप अगर लिखना चाहे तो इसको उलट के 1 में डी एक्स बाई टी लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब यही ना हुआ डी वाई बाई डी टी अब बटा में डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो क्या आ गया, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो डी वाई बाई डी टी अब बटा में डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ जो डी वाई बाई डी टी जो है तो वाई किसका फंक्शन, वाई है, वाई बराबर जी टी है, तो डी वाई डी टी का मतलब जी डैश टी, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसको जी डैश टी लिख सकते हैं, ठीक है। ये टी का फंक्शन है जी, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको डैश लिखते हैं, या डी एक्स बाई टी, एक्स क्या है एफ टी है, तो डी एक्स बाई टी क्या लगेगा एफ डैश टी, ठीक। जहाँ के आप जान रहे हैं क्या हो गया, जहाँ हो गया जी डैश टी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, ठीक है। और ये जो एफ डैश टी है ये हो गया डी एक्स बाई डी टी। यही हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशियल निकालने का तरीका। चलिए अब जो है आप लोग को हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे तब जाके पूर्ण रूप में स्पष्ट हो जाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल, हम पहला एग्जाम्पल देखिए, ये पहला एग्जाम्पल, ये जो है दिया हुआ है डी एक्स बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जहाँ की क्या है एक्स इक्वल टू है ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू है ए साइन थीटा। आप यहाँ सबसे पहले ये बताइए कि ये फंक्शन जो है एक्स और वाई है, जो कि दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसमें जो है एक तीसरा वेरिएबल है थीटा, उसके माध्यम से दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है। जिसे वहाँ बताए थे कि वेरिएबल टी था, प्राचल थी, पैरामीटर टी था, यहाँ पैरामीटर क्या हो गया थीटा है, जो कि एक्स और वाई में संबंध को स्थापित कर रहा है, ठीक। देखिए ऐसे सवाल बनाने के लिए पहले यहाँ लिखते हैं गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट है x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू है ए साइन थीटा, ठीक। ये जानते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आप बताइए, तो इसलिए होगा डी एक्स बाई डी थीटा, क्यों निकालेंगे, तो यहाँ प्राचल थीटा है, जिसे वहाँ प्राचल टी था, तो टी के सापेक्ष किए थे, यहाँ प्राचल थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो डी एक्स बाई डी थीटा तो इक्वल टू क्या जाएगा डी बाई डी थीटा और ए कॉस थीटा, ठीक है। इसमें ए कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो जाएगा डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो क्या आ गया, ये आ गया माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया। अब एंड देखेंगे दूसरा जो है, तो दूसरा का निकालते हैं थीटा के सापेक्ष डी वाई बाई डी थीटा, तो यहाँ जाएगा डी बाई डी थीटा और y के यहाँ पर क्या लिखाएगा a साइन थीटा, तो a छोड़ देंगे तो जाएगा d साइन थीटा बाई डी थीटा, तो साइन थीटा क्या जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ निकल गया dx बाई डी थीटा और dy बाई थीटा दोनों निकल गया। तो अब हमें निकालना है dy बाई dx, तो इसलिए क्या जाएगा dy बाई dx, तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है dy बाई डी थीटा, मतलब y का भी थीटा के सापेक्ष और x का भी थीटा के सापेक्ष करना है। तो क्या जाएगा डी वाई क्या निकाले हैं ए कॉस थीटा निकाले हैं, dx बाई थीटा क्या निकाले हैं माइनस ए साइन थीटा निकाले हैं, ए से ए कट गया तो आ गया माइनस, ये आ गया कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, तो इसको क्या कहेंगे कॉट थीटा कहेंगे, तो आ गया माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, देख पैरामीट्रिक फॉर्म जो है नाम के लिए पैरामीट्रिक, ऐसे कि बहुत विशेष कुछ नहीं है। चलिए तो ये जो है एग्जाम्पल देखे। अब एक देखिए एक फंक्शन है हमारे पास जो कि t का है, ठीक है, वो देख लेंगे। चलिए ये देखिए ये है दूसरा एग्जाम्पल, इसमें डी वाई डी एक्स निकालना है, जहाँ की x है a t स्क्वायर और y है 2at,
मतलब यहाँ पैरामीटर जो है टी है, यहाँ पैरामीटर क्या है, टी है। तो क्या है देखिए, गिवन दैट एक्स बराबर में AT², ठीक है, एंड वाई बराबर है 2AT, तो निकल जाएगा dx/dt, तो हो जाएगा d/dt और AT²। तो इसमें जो है a बाहर आ जाएगा, तो d/dt और AT यहाँ हो जाएगा t², और t² का आप जानते हैं पावर को पीछे फेंक के घर जाएगा, तो 2t, तो क्या आ गया, ये आ गया 2AT। और निकालेंगे dy/dt, तो d/dt y फंक्शन है 2AT, यहाँ 2AT 2a कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा सिर्फ t का होगा, और t का हो जाता है 1, तो ये हो गया 2a, ठीक है। तो इस तरह से निकल गया dx/dt और dy/dt दोनों। अब क्या करते हैं, हमें निकालना है dy/dx। तो आप जानते हैं dy/dx इक्वल टू क्या होता है, dy/dx इक्वल टू होता है dy/dt और बटा में dx/dt। तो dy/dt निकला है 2a और dx/dt कितना है 2AT, 2a से 2a खत्म, कितना आ गया 1/t हो गया, ठीक। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। इसका तीसरा एग्जाम्पल है, यहाँ दिया हुआ है dy/dx इफ x इक्वल टू a थीटा प्लस में साइन थीटा एंड y इक्वल टू है a 1 माइनस में कॉस थीटा, ये फंक्शन, ठीक। अब जो है यहाँ भी हमें निकालना है dy/dx। तो देखिए यहाँ लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू a थीटा प्लस में साइन थीटा है एंड y इक्वल टू है a 1 माइनस में कॉस थीटा। तो पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ dx/d थीटा, ठीक है। पहले निकालते हैं dx/d थीटा, तो d/d थीटा a और थीटा प्लस में है साइन थीटा, यहाँ पे a बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है, तो आ गया थीटा d थीटा/d थीटा और प्लस में d साइन थीटा/d थीटा। तो ये हो गया, थीटा का 1 हो जाएगा और साइन का हो जाएगा कॉस, ये आ गया। अब एंड निकालते हैं dy/d थीटा, तो d/d थीटा और a 1 माइनस में कॉस थीटा, a बाहर आ जाएगा, तो d/d थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। देखिए यहाँ से आप देखिएगा तो 1 का हो जाएगा 0 और कॉस का होता है माइनस साइन है, यहाँ माइनस पहले से है, तो हो जाएगा साइन, तो क्या आ गया, ये आ गया a साइन थीटा, ठीक, ये निकल गया। चलिए अब जो है हम लोग आते हैं किस पर, अब निकालना है हमें dx/थीटा पर, ठीक। देखिए यहाँ जो है फंक्शन ये तो निकल गया 1 प्लस कॉस थीटा, आ गया a साइन थीटा। तो क्या निकालना है हमें dy/dx, तो dy/dx मतलब dy/dt अब बटा में dx/dt। तो dy/dt देखिए t नहीं थीटा का फंक्शन है, थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया dy/dt क्या आया है a साइन थीटा, ठीक है, ये आया है a और 1 प्लस कॉस थीटा, a से खत्म बच गया a साइन थीटा, क्या हो गया यहाँ, तो आ गया साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। अब इतने छोड़ सकते हैं और नहीं तो इसको आगे बढ़ाना है, तो देखिए साइन का यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 साइन थीटा इंटू नहीं 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, इसका जो हो जाएगा 1 प्लस कॉस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, फॉर्मूला 2 से 2 खत्म और साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर से कॉस खत्म, तो क्या बचेगा, ये बचेगा साइन थीटा/2 बटा में कॉस थीटा/2, तो क्या आ गया, ये हो गया tan थीटा/2, ठीक है। एग्जाम्पल का एक और सवाल बच गया है, वो भी आप देख लेंगे। देखिए यहाँ फंक्शन जो दिया हुआ है फाइंड है हमें क्या dy/dx इफ है x के पावर 2/3 और प्लस में y के पावर 2/3 बराबर में a के पावर 2/3, यहाँ निकालना है आपको dy/dx, ठीक है। तो ये जो है प्राचल रूप में है यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो यहाँ हमें x y के पावर में है 2/3, तो क्या करना है, कुछ हमें वेरिएबल पुट करना होगा, ऐसे मतलब हम लोग यहाँ पुट करेंगे कि ताकि क्या हो जाए, ये पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो आ जाए। देखिए यहाँ जो है इसको क्या करते हैं, असुविधा में आसान तरीके से बनाने के लिए यहाँ हम लोग ये लिखते हैं, एक गिवन दैट है x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3,
ठीक है। यहाँ क्या करते हैं हम लोग पुट करेंगे, लेट x इक्वल टू, देखिए 2/3 है ना, तो यहाँ a और cos क्यूब थीटा ले लेंगे, ताकि पावर 3 जो है, ये पावर 3 जो है ये 2/3 को क्या कर देगा, ये बना देगा इंटीग्रल। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आ गया। एंड y बराबर मान लेंगे a साइन क्यूब थीटा। ठीक, ऐसे मान लिए। देन अब देखिए, तो देन क्या हो जाएगा, x के पावर 2/3 और प्लस y के पावर 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके ऊपर रखना है a cos क्यूब थीटा के पावर में है कितना 2/3, आ जाएगा a साइन क्यूब थीटा के पावर में है 2/3। तो आप देखिए यहाँ हो जाएगा a के पावर 2/3 आएगा ही दोनों में, a के पावर 2/3, पावर 3 है या 2/3 है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा a के पावर 2/3 और ये हो जाएगा पावर 3 है 2/3, तो साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में आप a के पावर 2/3 कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस में जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो ये आ गया a के पावर 2/3। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो यहाँ जो है फंक्शन जो है यहाँ क्लियर हो गया, क्या आ गया, यहाँ यही ना आ गया कि x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3। ये किसके लिए हुआ, जब x का मान a cos क्यूब थीटा रहे और y का मान साइन a साइन क्यूब थीटा रहे तब। तो इसको हम कह सकते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन है इसका, किसका, ये जो है। अतः इसीलिए कहेंगे यहाँ कि x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा इज ए पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर में a के पावर 2/3। ठीक है, ये सब जो दिया हुआ है पैरामीट्रिक इक्वेशन है किसका, x के पावर 2/3 और y के पावर 2/3 का। तो देखिए हम इसी के साथ, इसका मतलब हम इसका dy/dx निकालना है, तो इस x y का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं, देखिए यहाँ अगर दूसरा कोई फंक्शन अगर x के यहाँ पर और y के ऊपर दूसरा कोई अगर फंक्शन लेके आपको अगर यहाँ cos न लेके दूसरा कोई लेने पर भी अगर यहाँ आपको a के पावर 2/3 आ जाता, तो आप उसी को पैरामीट्रिक इक्वेशन उसके लिए मान सकते थे। तो देखो अब यहाँ क्या करना है, हमें निकालना है dx/d थीटा। तो क्या जाएगा माइनस, यहाँ देखिए dx/d थीटा, तो d/d थीटा और a cos क्यूब थीटा, ये कांस्टेंट है बाहर आएगा, तो d cos क्यूब थीटा चेन रूल से, तो d cos थीटा ये हो जाएगा, और d cos थीटा नीचे तो ऊपर हो जाएगा d cos थीटा बाई d थीटा। तो इसका जाएगा a, आई पावर को पीछे फेंकेगा, पावर में से एक घर जाएगा, इसका जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ये किसका आ गया, dx/d थीटा का मान। अब निकालना है इस एवं dy/d थीटा, dy/d थीटा निकालेंगे, तो dy/d थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें जाएगा d/d थीटा a साइन क्यूब थीटा, तो इसको भी चेन लगाएंगे, तो d साइन क्यूब थीटा बटा में d साइन थीटा। ठीक है, यह जाएगा d साइन थीटा बाई d थीटा। तो यह जाएगा a पावर को पीछे फेंका, पावर में से घट गया, और यहाँ जाएगा cos थीटा, तो हो गया 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पावर इसमें साइन है तो साइन ही पीछे आएगा, तो हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो अब हमें निकालना है dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए हम ऊपर का मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ निकालना है अब हमें dy/dx। तो dy/dx मतलब dy/d थीटा और dx/d थीटा। तो dy/d थीटा के मान आप निकाले हैं 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। अब बटा में क्या है, बटा में आ जाएगा, ये जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो 3 से 3 खत्म, a से a खत्म, और यहाँ a साइन से एगो साइन खत्म, cos से एगो cos खत्म, तो ऊपर बच गया एगो साइन बचेगा, नीचे एक cos बचेगा, माइनस बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। ठीक है, माइनस tan थीटा आ गया। अब जो है यहाँ माइनस tan थीटा जो है, तो इसका जो मान है अब आपको क्या करना है, लाना है एक्स वाई के फॉर्म में। तो ये तो आ गया।
अब एक्स वाई के फॉर्म में लाने के लिए आप देखेंगे कि हम लोग क्या माने हैं। देखिए इसको छोड़ लीजिए और उसके बाद देखिए हम लोग एक्स बराबर क्या माने हैं, एक्स बराबर है, देखिए यहाँ एक्स बराबर है ए कॉस थीटा, ठीक है। वाई बराबर साइन, तो tan कैसे आएगा, वाई बटा एक्स निकालिए, तो ए साइन क्यूब थीटा बटा में क्या जाएगा ए कॉस क्यूब थीटा, ये दोनों को भाग दिए, इससे ही कट गया, तो क्या आ गया, इससे हमें मिला वाई बटा एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए क्या मिलेगा, वाई बटा एक्स इक्वल टू tan क्यूब थीटा। तो ये वाला पावर जो 3 है इधर आ जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई बटा एक्स के पावर में 1/3 इक्वल टू tan थीटा, ये आ गया। तो ये इसका मतलब समझ गया इस तरह से tan की जगह पर, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan आया है माइनस tan है, तो tan की जगह पर ये लिख दीजिए वाई बटा एक्स के पावर में 1/3, मतलब y के पावर में 1/3 और x के पावर में 1/3। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसी को शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो ऐसे y बटा एक्स और यहाँ क्यूब लिख दीजिए, मतलब क्यूबिक रूट हो गया, ठीक, ये आपका निकल गया। अब देखिए यहाँ जो है ये तो निकल के हमें तैयार है एग्जाम्पल पूरा, हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे अगले वीडियो में।